कल तक जिनके पास सब कुछ था, सर के ऊपर छत था, चूल्हा था, चूल्हे में पकाने के लिए अन्न घर में था, लेकिन आज वो दया के मोहताज हैं क्योंकि उनके घर में ना कुछ बचा है, सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। अब दूसरे की दया पर बचे हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो चूड़ा यहाँ पर आया है, ये चूड़ा और ये गुड़ ये बटेगा तो इनको कुछ मिलेगा, इनका पेट भरेगा। बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आसपास के जो लेकर के चले आए हैं इन पर दया दिखलाने के लिए। आज ये पूरी बस्ती दया का पात्र है, लेकिन कल इनके पास अपना सब कुछ था, तमाम साजो सामान जो जीने के लिए ज़रूरी होता है। गरीब तो ज़रूर हैं, लेकिन इन गरीबों के पास भी अपना सब कुछ था। अब यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर ये जो भोजपुरी में अगर कहें तो आंचल को फाड़ कहते हैं, और ये फाड़ आगे करके, यानी कि भोजपुरी का अगर मैंने जिक्र किया है तो उसी में कहें तो अपने फाड़ को, अपने आंचल को दूसरे के सामने पसार करके और यहाँ पर कतारबद्ध हो करके अपने बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये महिलाएं अपने आंसू जरूर पोंछ रही हैं, और शायद इसलिए क्योंकि इनको पता है कि कल तक इनके पास सब कुछ था। इनके बच्चे, इनकी बच्चियाँ, इनका पूरा परिवार आत्मसम्मान के साथ खाता था, जीता था, जो कुछ इनकी हैसियत है उसमें। लेकिन आज अपने आंचल को सिर्फ गुड़ और चूड़ा और गुड़ के लिए, अब यहाँ पर देखिए क्या अफरा तफरी मची है। बच्चे हों या फिर ये जो माताएं बहन हैं, वो चाहती हैं कि कैसे वो जल्दी से जल्दी ले लें ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। ये देखिए, ये बच्चा देखिए, ये स्कूल ड्रेस है। कभी इसी ड्रेस को पहन करके ये स्कूल जाता था, स्कूल में खिचड़ी भी मिलती थी, घर से खाना भी खाकर जाता था। लेकिन आज मोहताज है इसी स्कूल ड्रेस को आंचल बना करके। और ये तौलिया ये मजदूर और गरीब का पसीना पोंछने के काम आता है। पसीना तब जब मेहनत कश मजदूर जब कमा करके घर लौटता है तो इसी तौलिया से कमाने के दौरान ये तौलिया, इसके संघर्ष, इसकी मेहनत का साक्षी, लेकिन यही तौलिया आज दया का साक्षी है। क्या कुछ बचा है? हाँ। घर में कुछ बचा है? नहीं सर, कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। आज दूसरे के दया पर जी रहे हैं। हाँ जी, हाँ ठेकेदार। क्या काम करते थे? ऐसे कमाइयो, मजदूरी। हाँ मजदूरी। हाँ। अब देखिए जिसको मिल गया वो सौभाग्यशाली है, जिसको नहीं मिला वो अपना ये जो कटोरा है वो ले करके। नहीं मिला बेटा? मिला? आपके बच्चे हैं? आपका बच्चा है? हाँ, नहीं मिला? नहीं मिला है सर, अभी नहीं मिला। देखो बच्चा भूखा खातिर ऐसा है। उम्मीद है मिलेगा? हाँ मिलेगा। बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ खाए हो? कुछ खाए हो? नहीं कुछ खाए। कुछ खाए हो? कुछ खाए हो? नहीं कुछ खाया। कुछ खाए? अब ये देखिए, अब कैसे इसको शब्दों में बयां करें। जरा दीजिए, इसमें इनको भी दीजिए। क्यों ये बच्चे रह गए हैं, कैसे बयां करिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग भीड़ धक्का, गुड़ दो, गुड़ इसमें गुड़ नहीं है। अब कुछ बच्चे धक्का करके, शोर मचा करके उनकी माएँ और हासिल कर ले रही हैं, लेकिन जिनमें थोड़ा सा बचा हुआ है या जो लड़ नहीं पा रही हैं, उनके बच्चे अपने बच्चों को लेकर के उसी तरह से बैठे हुए हैं। गुड़ दे दो भाई, थोड़ा गुड़ दे दो उसमें। अब देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, इन बच्चों ने कैसे यहाँ पर होड़ मचा रखी है। इन बच्चों को देखिए। और ये आम दिन होता तो शायद कोई गुड़ और ये चूड़ा कोई बांटता तो शायद ये न जाते, लेकिन आज ऐसी स्थिति है। इनको भी पता है कि घर में कुछ बचा नहीं है, लिहाजा ये जो भी मिल रहा है वो पाने के लिए यहाँ पर होड़ मचाए हुए हैं कि जो कुछ मिल जाए, और ये मिलने और पाने। और यहाँ देखिए उधर जो खड़ा होकर के थोड़ी धक्का मुक्की कर रहे हैं वो शायद खुशनसीब हैं, उन्हें कुछ मिल गया है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं, थाल लेकर के बैठी हुई हैं। वहाँ देखिए एक बूढ़ी अम्मा थाल लेकर के बैठी हुई हैं। आप क्या मिलेगा? कुछ उम्मीद है? नहीं अभी नहीं मिला है। नहीं। घर में कुछ बचा है? नहीं, सब जल गया। हाँ सब कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, सब जल गया। भूखल प्यासल अभी तक बैठल है। वैसे ही दूसरे की दया पर बची हैं। कितना दिन ऐसे चलेगा? आज तो लोग आ रहे हैं गुड़ चूड़ा बांटने, कल क्या होगा?
और भूखल मरेंगे या क्या होगा? सरकार नहीं ध्यान दे रहा है हमने पर, तो मरेंगे भूखल प्यासल, क्या करेंगे? लेकिन रहेंगे इस जमीन पे या छोड़ के जाएंगे? रहेंगे ये पर झोपड़िया देकर रहेंगे, जब मर कहाँ जाए, मगर सरकार का नहीं चिंता है तो मत रहिए, मगर मर जाएंगे ये पर, कट कहाँ जाएंगे ये पर, मगर हम जाएंगे नहीं, भूखल प्यासल ये कहीं पर मर जाएंगे, बाल बच्चा कर लेके सब करेंगे। आज गुड़ और चूड़ा तो मिल गया है, कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐलान ये कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन इस ज़मीन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये ज़मीन की लड़ाई है। बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, ज़मीन का सर्वे चल रहा है, लेकिन ज़मीन की लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि एक पक्ष पूरे गांव के गांव जलाकर राख कर दे रहा है, लेकिन जिनका सब कुछ राख हो गया है वो अभी भी ऐलान कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा सब कुछ राख हो जाए, लेकिन इस ज़मीन को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, नवादा, बिहार।